मंत्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। परम आदरणीय भक्तगण, जगत जननी जगदम्बा माता भक्तों को, ऋषियों को, देवताओं को और पूरे जगत को उनके ही शब्दों में ज्ञान देती है। 11वें अध्याय में वर्णन किया गया, इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहम करिष्याम अरिसंशयम। 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में उन्होंने उनके ही शब्दों में बताया कि जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी तब तब वे स्वयं अवतार देगी और शत्रुओं का भी नाश करेगी। तो देखिए भक्तगण, अनेकों राक्षसों के मारने के बाद जगत जननी जगदम्बा माता की स्तुति की गई। देवताओं ने उनकी स्तुति की और देवताओं ने जगत जननी जगदम्बा माता से वरदान भी मांगा और जगत जननी जगदम्बा माता ने उन्हें वरदान भी दे दिया कि सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यस्मद् वैरी विनाशनम। तो हम लोग अगर प्रार्थना करेंगे जगत जननी जगदम्बा माता की तो हर प्रकार की बाधाओं को भी वे दूर कर सकती हैं। यहाँ तक कि जो तीनों लोक हैं, धरती आकाश पाताल, इनकी भी वे रक्षा करती है और सब की जो है सो की ईश्वरी है वे। त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी मतलब कि अखिल लोकों, समस्त लोकों की ईश्वरी भी है वे। एवमेव त्वया कार्यस्मद् वैरी विनाशनम, ऐसा करती है कि शत्रुओं का भी नाश करती है, कारण कि उन्होंने वरदान दिया कि ऐसा हो सकता है। रही बात 12वें अध्याय में, तो जगत जननी जगदम्बा माता उनके शब्दों में ही हमें शिक्षित करती है, हमें ज्ञानप्रद बातें बताती है। वे कहती हैं, ओम देव्यो वाच एभिस्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयम्। जगत जननी जगदम्बा माता पूरे जगत को शिक्षा दे रही है और देवताओं को माध्यम बनाकर शिक्षा दे रही है। वे कहती हैं कि जो मानव अथवा जो प्राणी इंद्रियों को वश में रखते हुए, एकाग्रचित होकर इंद्रियों को वश में रखते हुए, मतलब कानों से किसी की बुराई भी नहीं सुनेंगे, आँखों से किसी का दोष भी नहीं निकालेंगे और जो है सो कि हर तरह अपने समस्त इंद्रियों को वश में रखेंगे, उन्हीं की कृपा अनुसार तब जाकर जो है सो कि मन लगेगा पूजा प्रार्थना की ओर। देखिए यहाँ नदी है बगल में और यहाँ जो पानी है वेग, बुरे वेग के साथ जल जो है, जल का प्रवाह जो है यहाँ, और जल का प्रवाह जो है वेग के साथ समुद्र की ओर जा रहा है। इसी प्रकार मनुष्य का मन जो होता है, मन चंचल भी हो सकता है, लेकिन यही जल जब पहुंच जाता है समुद्र में तो समुद्र में जाकर शांत हो जाता है। उसमें इस प्रकार रनिंग वाटर के रूप में हम नहीं देखते हैं, बल्कि
जैसे बोलते हैं रनिंग वाटर, इस प्रकार से नहीं देखते हैं, लेकिन देखते हैं कि वो जो जल है वो शांत हो जाता है। तो जब तक मनुष्य का मन भटक रहा है तब तक समझ लीजिए मन अशांत होता है। इसीलिए कहा गया है कि मन को भी केंद्रित करना है प्रभु की ओर। तो कैसे मन को करेंगे केंद्रित प्रभु की ओर? तो कहते हैं कि बाकी जो इंद्रियां हैं इनको भी अगर वश में रख पाएंगे तब जाकर जो है सो कि मन भी एक ही दिशा में चला जाता है। जहां मन को ले जाएंगे मन वहीं रुक जाएगा, नहीं तो मन आपको दौड़ाएगा और इंद्रियों को भी दौड़ाएगा। किसी की बुरी बातें की जा रही होगी, किसी की निंदा भी यदि की जा रही होगी और सुनना चाहेंगे तो ऑडिशनरी बोलेंगे फिर क्या हुआ, कारण कि और कुछ जानना चाहते हैं। और किसी की बुराई भी कर दी है तो बस नहीं हुई बुराई यहाँ तो फोन भी करके बुराई कर देंगे। कहने का भाव यहाँ यह है भक्तगण, ये ह्यूमन नेचर है, लेकिन फिर भी हम अगर निकलना चाहेंगे ऐसी कुपरिस्थिति से तो हमको जगत जननी जगदम्बा माता की ही शरण में आना है। और उन्होंने हमें स्पष्टता के साथ बता दिया है यहाँ कि जो मानव प्रसन्न मन से उनकी स्तुति करता है और इंद्रियों को वश में रखते हुए, तो वे क्या करती है हमारे लिए, मतलब कि इन भक्तों के लिए क्या करती है, तो उनकी समस्त बाधाओं को दूर करती है। तस्याम सकलाम बाधाम नाशयिष्यामि असंशयम, कि बिल्कुल शंका नहीं है, बिल्कुल शंका नहीं, एकदम सर्टेनिटी के साथ वे बताती है, निश्चय है जो बता रही है कि समस्त बाधाओं को वे दूर कर देती है। मधु कैटभनाशं च महिषासुरघातनम कीर्तयष्यन्ति ये तद्वधम शुंभ निशुंभयोः। किस तरह जगत जननी जगदम्बा माता ने मधु और कैटभ नामक राक्षसों का वध किया, कैसे उन्होंने शुंभ निशुंभ का वध किया। जो भी व्यक्ति ऐसे चरित्र को पढ़ता है और वो भी स्तुति के लिए, तो कहा गया है शुरू में जो अभी श्लोक बताया गया, एभिस्तवैश्च माम नित्यं स्तोष्यते यः समाहिता तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयम्। स्तुति के विषय में जो बताया जा रहा था तो उन्होंने कहा नित्यम, मतलब नित्यम का अर्थ प्रतिदिन नहीं है, नित्यम का अर्थ है कि हर क्षण हमें कनेक्टेड होना चाहिए उनके साथ। देखिए दिन में चाहे रात्रि में आप गिन सकते हैं कि कितनी बार आपने आपके मोबाइल को देखा है, कितनी बार आपने इंटरनेट को चेक किया है कि उसमें इंटरनेट है या नहीं, मतलब कि अनेकों बार। तो इसी प्रकार अगर उसमें कनेक्शन नहीं रहता होगा इंटरनेट का तो आप घबरा जाते हैं और चेक करने लगते हैं कि क्यों ऐसी परिस्थिति है कि डिस्कनेक्शन हो गया। तो कहने का भाव यहाँ यह है भक्तगण, कुछ लोग ऐसे भी हैं व्हाट्सएप से निकल के फेसबुक में जाएंगे, फेसबुक में से निकल कर इंस्टाग्राम में जाएंगे, फिर फेसबुक में, फिर व्हाट्सएप में। एक ओर से अच्छा है, इंफॉर्मेशन मिल सकती है, अनेकों प्रकार के समाचार भी मिल सकते हैं, अच्छी बात है, मैं नहीं बोलता हूँ कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि हम कितने क्षण प्रभु का नाम लेते होंगे। तो यदि हम सब कुछ कर रहे होंगे और एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली यदि हम प्रभु का चिंतन भी कर रहे होंगे, हरि नाम भी ले रहे होंगे मन ही मन में, तो ये कैसे संभव हो सकता है? संभव हो सकता है ये भी। जैसे आपके लैपटॉप में अनेकों विंडोज होते हैं ना, क्लोज कर देंगे विंडोज को भी, लैपटॉप को भी बंद कर देंगे, लेकिन उसके अंदर जो क्लॉक होता है वो बराबर चलता है। उसको खोलेंगे फिर लैपटॉप को ऑन भी करेंगे तो जो समय सही समय है वही समय देता है आपको, कारण कि उसके भीतर वह क्लॉक जो है वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। लैपटॉप चाहे खुला है चाहे बंद है, विंडोज चाहे खुले हुए हैं चाहे बंद है, लेकिन वो समय सही चलता है।
इसी प्रकार हमारे हृदय के हर एक जो है धड़कन के आधार पर यदि प्रभु का नाम भी चलता रहेगा साथ ही साथ में, तो आप कुछ भी करना चाहेंगे, समझ लीजिए आप ऑलरेडी कनेक्टेड है परमात्मा के साथ। तो कहने का भाव यहाँ यह है, भगवान सकलाम बाधाम नाशय श्याम संशयम। और इसके साथ साथ जगत जननी जगदम्बा माता हम सब भक्तों को बता रही है कि मधु कैटभ शुम निशुम अन्य राक्षसों का वध भी जैसे उन्होंने किया। जो व्यक्ति उनके चरित्रों को बार बार पढ़ता है, जिसको हम महात्म्य कहते हैं, इसको बार बार पढ़ता है, सुनता भी है, तो हर बार उसको नई शिक्षा मिलती है। श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या, कहते हैं कैसे सुनना चाहिए, बोलते हैं उस लगन के साथ, प्रेम के साथ, वो जो दिव्यता चाहिए और वो जो डिवोशन चाहिए जिसको भक्ति कहते हैं। अगर वो भक्ति आपके अंदर है और आप सुनना चाहते हैं बार बार, और अनेकों महात्माओं के मुखारबिंद से भी सुनना चाहेंगे, या तो कोई आपको कथा सुना रहा है तो बार बार उनके उस व्यक्ति अथवा जो भी व्यक्ति हैं या गुरु के रूप में होंगे, जो गुरुजन होंगे, उनके मुख से बार बार सुनेंगे उस कथा को, तो बार बार नई शिक्षा मिलती है और कथा श्रवण में आपको आनंद की अनुभूति भी होती होगी। तो कहने का भाव यहाँ यह है कि जगत जननी जगदम्बा माता ने महात्म्य पर भी प्रभाव डाला है। कथा वार्ता आवश्यक है भक्तगण, ऐसा नहीं कि कथा वार्ता का महत्व नहीं है। हमारे मध्य में माननीय नवीन जी हैं और उनके साथ उनके अन्य सहयोगी भी हैं। इन लोगों का स्वागत है और देश के कल्याण के लिए ये लोग एकदम प्रयास कर रहे हैं। इनको भी जगत जननी जगदम्बा माता का आशीर्वाद चाहिए, जैसे हम सबको चाहिए। तो भगवान से प्रार्थना है कि इनका भी कल्याण, आप लोगों का भी कल्याण बराबर हो। तो देखिए भगवान यहाँ आगे बता रहे हैं आपको कि जगत जननी जगदम्बा माता स्वयं उनके शब्दों में बता रही है कि मधु कैटभ और अन्य राक्षसों का वध जैसे भी उन्होंने किया, उनके चरित्रों को अगर हम बार बार सुनेंगे भी या पढ़ेंगे भी, तो उनको अच्छा लगता है कि उनका कोई भक्त उनकी ग्लोरीज को गा रहा है, या उनकी कथा को सुन रहा है, या तो सुना रहा है, उनके चरित्रों को सुना रहा है। इसमें उनको प्रसन्नता होती है। और वो जो चरित्र है उसी को महात्म्य कहते हैं हम, उसी को बोलते हैं दुर्गा पाठ। पाठ हम उनको सुनाते हैं। देखिए कथा और पाठ में अंतर होता है। बोलते हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा, क्यों नहीं बोलते हैं श्री सत्यनारायण व्रत पाठ? बोलते हैं श्री अनंत व्रत कथा, लेकिन नहीं बोलते हैं श्री अनंत व्रत पाठ, लेकिन बोलते हैं श्री दुर्गा पाठ। और दुर्गा पाठ को कथा के रूप में भी कह सकते हैं। तो पाठ और कथा में फिर क्या अंतर हुआ? देखिए पाठ जो है, दुर्गा पाठ, ये हम शक्ति को सुनाते हैं, दुर्गा माता को सुनाते हैं। यजमान चाहे नहीं भी समझ रहे होंगे, संस्कृत शब्दों द्वारा जब स्तुति की जाती है तो जगत जननी जगदम्बा माता की प्रार्थना की जाती है इन श्लोकों के माध्यम से, और इन श्लोकों से हवन भी होता है, आहुति भी दी जाती है। लेकिन जो कथा के रूप में यही पाठ में जो है, इसका सारांश भी भक्तों को सुना सकते हैं कि जिससे भक्तों का भी इसका बोध हो, भक्तों का को भी इसका ज्ञान हो। लेकिन यदि कोई भक्त नहीं भी है, अकेले अगर पाठ सुनाना चाहेंगे दुर्गा माता को, तो दुर्गा माता ही बैठकर सुनेगी आपको, और वही यजमान के भी रूप में रहेगी, और वही जो है सो कि परमेश्वरी के रूप में भी रहेगी। कारण कि उनको अच्छा लगता है जब कोई उसका भक्त या जो सेवक है वो उनको उनकी कथा सुनावे। लेकिन जो व्रत कथा, जिसे मैंने कहा अनंत व्रत कथा, सत्यनारायण व्रत कथा, वो यजमान को सुनाते हैं, वो यजमान के लिए है, वो एक्सप्लेनेबल है कि जिससे यजमान को उससे ज्ञान प्राप्त हो। तो पाठ और कथा में अंतर होता है। इसीलिए जगत जननी जगदम्बा माता ने यहाँ स्पष्ट किया है, अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुक्तमम्। प्रतिदिन तो स्तुति करेंगे, लेकिन अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, ये सब जो दिन है, तिथियां हैं, इनको बहुत प्रिय है।
और इन तिथियों में भी, जैसे शिव जी के लिए हम त्रयोदशी के दिन अथवा चतुर्दशी के दिन मासिक शिवरात्रि मनाते हैं, इसी प्रकार जगत जननी जगदम्बा माता के लिए कुछ विशेष तिथियां हैं जहां इनको और प्रसन्नता होती है। तो इन तिथियों में भी महात्म्य द्वारा उनकी स्तुति की जा सकती है। फिर आगे यहाँ बता रहे हैं भगवान जगत जननी जगदम्बा माता उनके शब्दों में ही बता रही है। यहाँ बता रही हैं, न तेषां दुष्कृतं किंचित् दुष्कृतोत्थान चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्ठ वियोजनम्। देखिए यहाँ भगवती माँ कह रही है कि जो व्यक्ति इस तरह करता है, पाठ आदि सुनाता है उन्हें या सुनता भी है वो भक्ति के साथ, तो पाप ऐसे व्यक्ति को छूता नहीं है। मनुष्य की दृष्टि भी पवित्र होती है। जैसे धूम्रलोचन का वध कर दिया गया जब, तो धूम्रलोचन मतलब सिंफुल आइज, अगर भक्तों की आंखों में पाप बसे हुए हैं, सिंफुल आइज यदि हैं भी, तो देवी जी क्या करती हैं, इनको दूर निकाल देती है, मतलब कि पापों को, मतलब कि इस प्रकार के धूम्रलोचन जो पाप बसा हुआ है मन में या सिर में या कहीं भी, इसको हटा देती है। मनुष्य का मन पवित्र हो जाता है। लेकिन यहाँ बताया जाता है कि जो व्यक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ का प्रेमी है, मतलब कि उनकी अर्चना भक्ति पूर्वक प्रसन्नता के साथ करता है, तो ऐसे व्यक्ति को पाप छूता ही नहीं है। सीन बहुत दूर रह जाते हैं और पाप जो है उनको नमन करके चले जाएंगे, लेकिन छुएंगे नहीं उनको। देवी जी उनको सुरक्षित कर देती है। फिर आगे कहते हैं, दुष्कृतोत्थान चापदः, और ऐसे व्यक्तियों को किसी प्रकार की भी आपत्ति नहीं होती, किसी प्रकार की बाधा भी नहीं होती इनके जीवन में। यदि बाधा दुर्भाग्यवश किसी अन्य व्यक्ति के कारण वश यदि बाधा आ भी जाती होगी, तो बहुत समय तक टिकती नहीं। भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्ठ वियोजनम्। आगे चलकर भक्तों के यहाँ, विशेषकर जगत जननी जगदम्बा माता की सेवा में जो रहता है, तो कहते हैं आगे चलकर उसके यहाँ दरिद्रता भी नहीं रहती, गरीबी दशा भी नहीं रहती। जन्म कुंडली के आधार पर, पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर भी यदि किसी कारणवश निर्धन जगह जन्म हुआ भी होगा, तो आगे चलकर ऐसी कृपा बनती है। जैसे शतानंद जी महाराज का चरित्र आता है श्री सत्यनारायण व्रत कथा में। एकदम निर्धन ब्राह्मण थे, लोग उनका अपमान भी करते थे कि इनके यहाँ तो स्वयं धन नहीं, तो फिर क्या उपकार करेंगे लोगों का, ऐसे बताते थे वहाँ के राजा लोग उस समय। लेकिन भगवान क्या करते हैं, बूढ़े ब्राह्मण के रूप लेकर आते हैं और उस गरीब ब्राह्मण को कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आपकी गरीबी दशा दूर होगी, आप बस श्री सत्यनारायण स्वामी के नाम से जो है सो कि नारायण की अर्चना कीजिए, आपका शीघ्र अति शीघ्र कल्याण होने वाला है। इसी प्रकार कल्पभेद के अनुसार यहाँ शक्ति बता रही है हमें कि जो उनकी अर्चना आदि करता रहता है, यज्ञ पूजन आदि करता रहता है प्रसन्न मन से, दिव्यता के साथ, सात्विक रूप में, तामसिक रूप में नहीं बल्कि सात्विक रूप में, तो आगे चलकर उसके यहाँ गरीबी दशा भी नहीं होती और उस व्यक्ति के अपने लोग बिछुड़ते नहीं हैं। कोई दूर रहता भी होगा माफ कीजिए, कोई दूर रहता भी होगा या तो स्थानांतरण हो गया होगा, चेंज ऑफ प्लेस, लेकिन आपस में मित्रता रहती है या तो घनिष्ठता रहती है। घनिष्ठता जिससे आपका संबंध है, किनशिप जैसा है, रिलेशनशिप जैसा है, वो अटूट रहता है। कहने का भाव है कि स्थानांतरण देखिए वो भी कुंडली के आधार पर होता है। कभी कभी क्या होता है जीवन में देखेंगे समाज को लेकर, तो अज्ञानता के कारण, भगवान इग्नोरेंस के कारण, प्रेम की कमी के कारण, भगवत प्रेम की कमी के कारण मनुष्य अंधकार में पड़ जाता है, इग्नोरेंस में पड़ जाता है, और फिर क्या होता है, आपस में लोग झगड़ने लगते हैं।
बात बात में मतलब कि अपने आप में झगड़ने लगते हैं, या तो आर्ग्यूमेंट करने लगेंगे या तो क्वारल करने लगेंगे, कि जिससे क्या होता है एक दूसरे से बात भी नहीं करते। तो क्या है कि ये एक प्रकार की अज्ञानता है। लेकिन जगत जननी जगदम्बा माता बता रही है कि जब आप उनकी शरण में रहेंगे तो आपको किसी प्रकार से कहीं भी भय नहीं होगा। आप सोशेबल हो जाएंगे, मिलनसार हो जाएंगे, सबसे मिलना चाहिए, सब लोगों से। हर एक व्यक्ति इम्पोर्टेंट है संसार में, हर एक व्यक्ति आवश्यक है। इस प्रकार सबसे मिलना चाहिए, सबसे बातें करनी है प्रेम पूर्वक। फिर आगे यहाँ बता रहे हैं, शत्रुतो न भयम तस्य दस्युतो वानराजतः। जगत जननी जगदम्बा माता के भक्तों को शत्रु से भी भय नहीं रहता और उनके एनिमीज भी नहीं रहते, कारण कि ये लोग साधारण रहते हैं, सिंपल रहते हैं। इनको शत्रु, इनके यहाँ शत्रु भी नहीं आते, शत्रु के रूप में कोई है ही नहीं उनके समक्ष, कारण कि सबसे मिलते जुलते हैं, मिलनसार है। और भयम न भयम, इनको भय भी नहीं होता, किसी प्रकार का भय नहीं होता, कारण कि इनका मन भी साफ रहता है और उनकी कृपा, भगवती माता की कृपा बसी हुई है इनके हृदय में। फिर आगे कहते हैं, दस्युतो वानराजतः, और राजा से भी किसी प्रकार से उनको चिंता नहीं, यहाँ तक कि अस्त्र शस्त्रों से भी, अग्नि से भी इनको भय नहीं होता। ऐसा नहीं कि ये अहंकारी है, नहीं, इनमें कुछ अहंकार नहीं होता, अस्त्रों का सही प्रयोग करते हैं और इनका कल्याण ही होता है। जगत जननी जगदम्बा माता ने उनके शब्दों में ऐसा व्यक्त किया अभी कि आगे चलकर ये लोग निर्भय भी हो जाते हैं। तस्मान् ममैतन् माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः। तो देवी के महात्म्य को हमें पढ़ना चाहिए प्रसन्न मन से, और वे स्वयं कह रही है। तस्मान कैसे पढ़ना चाहिए? तस्मान् ममैतन् माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या। फिर से भक्ति शब्द का प्रयोग किया गया। अगर सुनेंगे भी तो वो रस है उसमें, जिसको बोलते हैं रस, वो जो आनंद है, वो जो कनेक्शन है, वो डिवाइन हो गया। सुनने की भी इच्छा भी है, एक पुलिंग फैक्टर है उसमें, एक पुलिंग फैक्टर। आप कथा की ओर आ रहे हैं, वो जगत जननी जगदम्बा माता के आशीर्वाद से वो पुलिंग फैक्टर हो जाता है उसमें, कि आपको अच्छा लगता है कथा, कथा का ज्ञान अच्छा लगता है, कथा अच्छी लगती है। फिर कहते हैं स्वाध्याय तक, और मनुष्य को सुनना भी है और स्वाध्याय भी करना चाहिए। कभी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, अपने आप से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब व्याख्यान दिया जाता है और कथा के रूप में जो है सो कि पेपोर्ट्स भी दिए जाते हैं, तो इस तरह जो है सो कि और रुचि बढ़ जाती है कथा श्रवण की। आगे भक्ति, आगे जगत जननी जगदम्बा माता हमें बताती है, उपसर्गान शेषांस्तु महामारी समुद्भवान तथा त्रिविधमुत्पातं महात्म्यं शमयेन मम। बहुत आवश्यक बात है। जगत जननी जगदम्बा माता कहती हैं, जो 3 ताप होते हैं, बोलते हैं, मैं बताता हूँ आपको, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक ताप का अर्थ है एनी प्रॉब्लम जो शरीर के अंदर हो सकता है या आपके शरीर से संबंधित है, किसी कारणवश, कर्मों के आधार पर या तो किसी कारणवश जो है सो कि कुछ ऐसी समस्या आ भी रही होगी, तो जगत जननी जगदम्बा माता ऐसी कृपा करती है कि आप उचित समय में, जहां अगर आपको अस्पताल भी जाना चाहिए तो आप जाना नहीं भी चाह रहे हैं, तो आपको प्रोत्साहित करती है, एनकरेज करती है वे कि आपको जाना चाहिए अस्पताल। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। लेकिन इसी प्रकार ऐसे ऐसे रोग भी होते हैं जिनका निदान वे स्वयं कर देती है, कि जब तक आप जा रहे हैं उपाय ढूंढने, तब तक जो है सो कि उसका समाधान हो जाता है। फिर कहते हैं भौतिक। भौतिक का अर्थ है कि शरीर के बाहर अन्य लोगों के कारणवश यदि किसी प्रकार से दुर्घटना का योग भी आ रहा है, तो वे हमको इस प्रकार की दुर्घटना से अथवा दुर्घटनाओं से बचा भी सकती है। फिर आगे कहते हैं यहाँ दैविक ताप।
दैविक ताप किसे कहते हैं भक्तगण? उसको बोलते हैं सेलेशियल। जैसे ट्रम्बलेमेंट दे terre, भूकंप, सुनामी, कोविड, जैसे कोविड-19 हुआ था। अगर आप रिसर्च करेंगे तो कोविड-19 जो भी हाल में हुआ था मॉरिशस में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में, तो 100 साल पहले एग्जैक्टली 100 years ago 1920 के आसपास में एक महामारी हुई थी, बहुत लोगों का अंत हो गया था। फिर चेक करेंगे, डालेंगे उसमें 1819 तब भी हुआ था, 17, 20 को भी हुआ था। समझते हैं ना, जिसको बोलते हैं महामारी। और जगत जननी जगदम्बा माता स्वयं बताती है कि समय समय पर पापों के बोझ के कारण महामारी के रूप में भी वही आती है, और महामारी महामाया आदि के रूप में, कि जिससे अनेकों प्रकार से जो है सो कि बहुत लोग गुजर भी जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति, हम चाहेंगे कि अगर हम इस प्रकार की घटना से बचें तो हमको उन्हीं की शरण में आना है सात्विक रूप में, और पाप कर्मों से बचना है और अन्यों को भी बचाना है कि जिससे वे प्रसन्न रहे हम पर। फिर कहते हैं तथा त्रिविधमुत्पातम महात्म्यम शमयेन मम। तो कैसे प्रसन्न करेंगे उन्हें? तो जैसे हम लोग यहाँ हवन करते रहते हैं, बीज मंत्रों से भी पूरी सप्तशती के श्लोकों से हवन होता है, इसी प्रकार ऐसा करते रहेंगे यदि प्रसन्नता के साथ भक्ति पूर्वक, तो निसंदेह सिर्फ इस गांव की रक्षा नहीं, मतलब कि पूरे देश की रक्षा हो सकती है, और यहाँ तक कि विश्व का कल्याण भी हो सकता है। लेकिन वो विश्वास होना चाहिए उन पर। अब हम लोग तो यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन इसी प्रकार मतलब कि अगर सामूहिक रूप में, कोलेक्टिवली भी यदि पूजा की जाएगी सही रूप में, सही मायने, सही रूप में, श्रद्धा पूर्वक, तो समझ लीजिए बल भी हो जाता है। मॉरिशस एक ऐसा देश है भक्तगण कि बहुत पूजा करते हैं बहुत लोग, और इस प्रकार से मॉरिशस टिका हुआ है अभी तक। कहने का तात्पर्य है कि हम लोगों को जो यहाँ अभी बता रही है जगत जननी जगदम्बा माता, तो अभी एम्फसाइज कर रही है महात्म्य पर, पाठ पर, दुर्गा पाठ पर और दुर्गा पूजा पर भी। फिर इसके बाद यहाँ कहते हैं यत्रैतत् पठ्यते सम्यग् नित्यमायतने मम सदा न तद् मोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम्। अब आवश्यक बात क्या है इसमें, कि जिस घर में या जिस पूजालय में, जिस पूजा गृह में या मंदिर में, अथवा कहीं भी जहाँ शक्ति की आराधना की जाती है, अगर जहाँ भी जो है सो कि पाठ होता है, मैं पाठ बोल रहा हूँ अभी, दुर्गा पूजा और दुर्गा पाठ में अंतर होता है। जहाँ पाठ भी होता है उनके महात्म्य का भी पाठ होता है, तो सदा न तद् मोक्ष्यामि सान्निध्यम तत्र में स्थितम, तो उस जगह को वे छोड़ती नहीं है, वहाँ वे लक्ष्मी के रूप में वास करती है। लेकिन जहाँ उनकी आराधना नहीं भी की जाती है वहाँ भी वे रहती है, लेकिन वहाँ कैसे रहती है? अलक्ष्मी के रूप में, अशांति के रूप में। इसलिए पूजा पाठ एक सीरियस मैटर है, इसमें प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, लगन चाहिए पूजा के लिए, जो अंतःकरण से वो निकले। इसलिए अच्छा कॉम्बिनेशन चाहिए कि जिससे सही रूप में वो हो। पूजा पाठ ये दिखावा नहीं है, ये अंतःकरण से आता है। ये तो भाग्यशाली लोग जो होते हैं उनके जीवन में सही रूप से जो है सो की पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। फिर आगे कहते हैं, अभी बताया गया आपको कि सदा न तद् मोक्ष्यामि सान्निध्यम तत्र में स्थितम, जहाँ उनकी अर्चना की जाती है प्रसन्नता के साथ, तो समझ लीजिए वहाँ लक्ष्मी के रूप में वास करती है। आगे बलि प्रदाने पूजायाम अग्नि कार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतचरितमुचार्य श्राव्यमेव च। जो फल अर्पण करते हैं उन्हें, चाहे नारियल अर्पण करते हैं उन्हें बलि के रूप में। देखिए बलि शब्द का प्रयोग जब किया जाता है
अच्छा, एक अगर नारियल खाना है हमें तो कैसे खाएंगे उसको? ऐसे ही खा सकते हैं कि अपोम की तरह, सेब की तरह खा सकते हैं नारियल को? उसको तो काट के ही खाना चाहिए। केला जो है वो खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, गोयाब आदि खा सकते हैं, ऐसे ही तोड़ कर खा लेंगे। लेकिन कोकोनट को कैसे खाएंगे? उसको तो तोड़ना ही चाहिए। इसी प्रकार भगवान जो उनको तोड़ कर अर्पण कर रहे हैं, एक प्रकार से बलि है ये। लेकिन पशु बलि मना है, पशु बलि नहीं। ये बोलते हैं सात्विक रूप में जो फल आदि, मेरे ख्याल से हर एक पूजा में आप लोग नारियल लाते होंगे, चाहे शिव पूजा में, चाहे 1 जनवरी को भी, तो नारियल को तो काटते ही हैं, शिव जी को अर्पण करते हैं और प्रसाद के रूप में आप लेते हैं। तो ये भी तो एक बलि है। दुर्गा पाठ में बोलते हैं ना, ये माश बलि, माश किसे कहते हैं? मांस नहीं है, मांस कुछ और है। मांस बोलते हैं नॉन वेज आइटम को, लेकिन मांस श जैसे लखन लिखा जाता है श, मांस बोलते हैं खीर भात को, दूध भात को मांस बोलते हैं। इसलिए जब क्षेत्रपाल बलि करते हैं तो बोलते हैं ओम श्री सूर्यादि ग्रहेभ्यो नमः बलिम भक्ष्य, बोलते हैं ना। मांस बलिम मतलब कि वो दूध भात का जो खीर का बनाते हैं, उसमें उड़द आदि का दाल डालते हैं, उसको मांस कहते हैं, मांस नहीं। मांस का अर्थ अलग हो जाता है। तो यहाँ बोलते हैं कि जो बलि आदि प्रसन्न मन से अर्पण करते हैं, पूजा आदि जो करते हैं, और अग्नि कार्य जो करते हैं, अग्नि कार्य मतलब हवन पूजन जो करते हैं प्रसन्नता के साथ, और महोत्सव के रूप में करते हैं प्रसन्नता के साथ, तो और वो भी सर्वम मम तच्चरितम उचार्यम श्राव्यम एव च, कि ऐसे ऐसे अवसर पर जो है सो कि उनके चरित्रों को सुनाया जाता है और सुनते हैं हम लोग, तो उसमें भी आनंद होता है। जैसे कि कोई भी एक श्लोक लेंगे आप, जैसे रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्ठा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। तो जैसे यहाँ ऋषियों ने स्तुति की है कि रोगान शेषान पहंसि तुष्टा, कि जगत जननी जगदम्बा माता जब प्रसन्न होती है तो रोगों का भी उन्मूलन करती है, रोगों को भी अप्रूट कर देती है। लेकिन अगर क्रोध में आती है वे रुष्ठा तु कामान सकलनान अभीष्टान, तो अच्छा नहीं होता है, तब परिणाम अच्छा नहीं होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उनको क्रोध में न डालें, उनको कुपित न करें। कुपित बोलते हैं क्रोध में डालने के लिए। तो फिर आगे यहाँ बताते हैं आपको कि जानता अजानता वापि बलि पूजाम तथा कृताम प्रतीक्षिष्याम्यहं प्रीत्या बहनी होमम तथा कृतम। सही अग्निहोत्र को बुलाना होगा हवन के लिए, सही अग्निहोत्र को जो दिव्यता के साथ, प्रसन्नता के साथ। और पूजा पाठ बिजनेस नहीं है, ये कमर्शियल नहीं है। पूजा पाठ दूसरा ही है, ये समझते हैं ना। इसमें श्रद्धा प्रेम की आवश्यकता होती है, बिजनेस माइंड नहीं होना चाहिए पूजा में, समझते हैं ना। वो श्रद्धा है, इसलिए कहा गया विप्राय दक्षिणाम दद्यात्। विप्र आदि को प्रसन्न मन से जब कोई दान पुण्य करता है, दक्षिणा बोलते हैं उसको, कृष्णार्पण बोलते हैं, फिर आशीर्वाद भी लेते हैं चरण आदि स्पर्श करके। ये कोई पेमेंट नहीं होता है, ये कोई लेबा नहीं है कि लेबा हो गया दे दिया आपने कुछ। ये ऐसा भाव अगर है तो पाप लगेगा कपार में। इसलिए कहा गया है इस प्रकार के जो ब्राह्मण मिल जाते हैं आपको पूजा कराने के लिए, तो घर में आनंद छा जाता है। और बिजनेस वाला होता है तो वो दूसरा हो जाता है। वो ये गरुड़ पुराण में भी स्पष्ट बताया गया है इस विषय को लेकर। फिर आगे कहते हैं प्रतीक्षिष्याम्यहं प्रीत्या बहनी होमम तथा कृतम। हवन आदि कर्म करवाना होगा अगर आप नहीं करना जानते। शरद काले महापूजा क्रियते आच वार्षिकी तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वितः। प्रतिदिन स्तुति करते रहेंगे, लेकिन एक वर्ष में एक बार कम से कम बृहद रूप में आप थोड़ा हवन पूजन अर्चन आदि कराइए,
और यहाँ भगवान की दया से हरदम ऐसा यज्ञ होता रहता है। आज से नहीं, मोर देन 20 years यहाँ हर मंगलवार को जगत जननी जगदम्बा माता का यज्ञ होता है पूरी सप्तशती के बीज मंत्रों द्वारा प्रसन्नता के साथ। और इसी प्रकार का यज्ञ खैफकिया नवदुर्गा मंदिर में भी लगभग 28 ईयर्स से मैं कंटिन्यूअसली करता आ रहा हूँ हर रविवार को। तो कहने का भाव है यही यज्ञ जो है शिवानंद आश्रम में भी होता रहता है रोजिल में, जो मैं वहाँ भी कराता हूँ। कहने का भाव यहाँ यह है भक्तगण, इस प्रकार की जो आयोजना होती है तो इससे जो है सो कि जगत जननी जगदम्बा माता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद भी देती है। कहते हैं जो भक्ति से समन्वित होकर सुनता भी है तो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। तो जगत जननी जगदम्बा माता उस भक्त अथवा उन भक्तों की समस्त बाधाओं को दूर करती है, बाधाओं से उन्हें मुक्त कर देती है। जब आप ऑफिस से घर भी जाएंगे तो एक ट्रबल नहीं रहेगा आपको, आप ट्रबल फ्री हैं, चिंता फ्री। किसी की चिंता लेकर घर नहीं जाएंगे, कारण कि आप अपने कार्य को अच्छी तरह से संपन्न कर रहे हैं, एकदम ट्रबल फ्री हो गए। बोलते हैं कि मैं नहीं करता हूँ ट्रबल फ्री, जगत जननी जगदम्बा माता कहती हैं कि उनके भक्तों को चिंता से मुक्त कर देती है, चिंता से मुक्त, जिसको बोलते हैं ट्रबल फ्री। और आगे कहते हैं कि धन धान्य सुतान्वितः, आपके जीवन में जहाँ धन चाहिए, धान्य चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, सब आपको समय पर देती है वे। मनुष्योवत् प्रसादेन भविष्यति न संशयः, कि उनके आशीर्वाद से ऐसा होता है, इसमें कोई संशय नहीं, कोई डाउट नहीं। फिर आगे कहते हैं जगत जननी जगदम्बा माता स्वयं बताती है यहाँ, और इसी चरित्र को भगवान मार्कंडेय ऋषि सुना रहे हैं, और इसी चरित्र को राजा सुरत जी और समाधि जी सुन रहे हैं, और कथा वार्ता के रूप में मेधा ऋषि हैं। मेधा ऋषि राजा सुरत जी और समाधि जी को माध्यम बनाते हुए पूरे जगत को शिक्षित कर रहे हैं। फिर कहते हैं श्रुत्वा ममैतन् माहात्म्यं तथारोद्बतयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान्। चाहे रणभूमि में, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में, वॉट एवर बी द लाइन ऑफ एक्टिविटी, कहीं भी रहेंगे आप, वहाँ भी शक्ति चाहिए। हर एक व्यक्ति को शक्ति चाहिए, चलने के लिए शक्ति चाहिए, बोलने के लिए शक्ति चाहिए, जिसको बोलते हैं वाक शक्ति, सुनने के लिए भी शक्ति चाहिए, अटेंटिव होने के लिए भी शक्ति चाहिए, बैठने के लिए भी शक्ति चाहिए, लोगों को सुनने के लिए भी शक्ति चाहिए, श्रवण शक्ति, हर तरह से शक्ति चाहिए। भोजन करते हो तो भोजन को पचाने के लिए भी शक्ति चाहिए, यहाँ तक कि सोना है आपको तो नींद भी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर कन्फ्यूजन भी लाना है जीवन में तो भी ला सकती है वे भ्रांति रूपेण। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शांति भी लाना चाहेंगे जीवन में तो भी वही शांति लाती है भगवान, कारण कि यहाँ कहा जा रहा है अब शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्न प्रदर्शने ग्रह पीड़ा सुजो ग्रासो महात्म्यम श्रेणुयान मम। अच्छा, यहाँ सर्वत्र कहा गया है, हर जगह शांति लाना चाहते हैं आप। मन में शांति लाना चाहेंगे, समाज में शांति लाना चाहेंगे, अपने घर में शांति लाना चाहेंगे, राइट, अपने परिवार जन के बीच शांति लाना चाहेंगे, देश में यदि शांति लाना चाहेंगे, देश में भी यदि शांति लाना चाहेंगे, यहाँ तक कि पूरे
विश्व में शांति रहना चाहेंगे या तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑन एन इंटरनेशनल बेसिस भी अगर आप शांति रहना चाहेंगे तो भी उन्हीं की शरण में जाना है। देखिए, शक्ति की आराधना परम आवश्यक है भक्तगण। पूर्व काल में जब प्रभु राम जी थे, गुरु वशिष्ठ जी थे, तो उस समय भी शक्ति की आराधना की जाती थी। अभी भी चाहिए हम सबको, किसी भी क्षेत्र में है, सबको शक्ति चाहिए। जैसे बता रहा हूँ, देश के लिए भी शक्ति चाहिए, तो देशवासियों को भी चाहिए कि वे शक्ति की आराधना करें, या तो इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप में, या तो सामाजिक, ये सामूहिक रूप में भी कलेक्टिवली पूजा, या तो विशेष रूप से जो है सो कि किसी देश के राजा लोग जो थे पहले, वे लोग भी, जैसे राजा सुरत जी थे, मैधा ऋषि कथा सुना रहे थे उनको, तो इस प्रकार राजा सुरत जो राजा उस समय थे लेकिन वन में चले गए थे वे, कारण कि लोग उन पर आक्रमण कर रहे थे, तो भी जो है सो कि उनको भी ज्ञान मिला सप्तशती का। उन्होंने भी सप्तशती का ज्ञान प्राप्त करके शक्ति की आराधना की, फिर से भी राजा हुए। इसी प्रकार भक्तगण, शक्ति की उपासना हमारे लिए परम आवश्यक है। यदि खराब स्वप्न भी कोई देख रहा होगा, बच्चे लोग डर रहे होंगे, तो भी हमें शक्ति ही की शरण में आना चाहिए, इधर उधर भागना नहीं चाहिए। उन्हीं की शरण में सब कुछ है। ग्रह पीड़ासु जो ग्रासो महात्म्यम शृणुयान मम। यदि ग्रहों की बाधा भी है, जन्म का समय ऐसा है कि उसके आधार पर ग्रहों की बाधा विशेष चल रही है अभी, या तो शनि राहु की युति का दोष हो गया या किसी प्रकार से, तो समझ लीजिए ग्रहों की बाधाओं को भी वे दूर कर देती है। ग्रह शांति का उपाय यदि करना चाहेंगे, समय का ज्ञान है तो ठीक है, नहीं भी करेंगे या समय का ज्ञान भी नहीं, कब जन्म हुआ तब क्या कुछ नहीं करेंगे क्या? तो कहते हैं बस शक्ति माता शक्ति की शरण में आना है, वही सब ठीक कर देगी आपके लिए। महात्म्यम शृणुयान मम, महात्म्य की ओर ध्यान देना चाहिए। उपसर्गा शमं यान्ति ग्रह पीड़ाश्च दारुणा दुस्वप्नमं च निभृदृष्टं सुस्वप्नमुपजायते। खराब स्वप्न दूर हो जाते हैं और अच्छे स्वप्न में चले आते हैं। बालग्रहाभिभूतानां बालानां शांतिकारकम। बच्चों पर यदि ग्रहों का प्रभाव है और हम लोग यदि देख रहे हैं बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो माता पिता के हैसियत से हमें क्या करना चाहिए? छोड़ देना है ऐसे ही क्या बच्चों को? बोलते हैं ना, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनके लिए पूजा कीजिए, सही रूप में जो करना चाहिए। गलत पूजा करने से समझ लीजिए दैवी कृपा प्राप्त नहीं करेंगे। सही रूप में जो पैरामीटर है उसके लिए, उसी के आधार पर आप कीजिए जो करना चाहिए। कहते हैं बालग्रहाभिभूतानां बालानां शांतिकारकम। बच्चों के जीवन में भी यदि शांति रहना चाहेंगे तो भी शक्ति ही की शरण में आना पड़ता है। यदि किसी के साथ दुश्मनी भी है तो दुश्मनी मित्रता के रूप में बदल जाती है। संघात भेदे च नृणां मैत्री करणमुक्तमम्। संघात भेदे च नृणां मैत्री करणमुक्तमम्। यदि किसी से दुश्मनी भी है तो मित्रता में, दुश्मनी मित्रता में भी बदल सकती है। देखिए भक्तगण, कब तक दुश्मनी करेंगे किसी से? आपका उद्देश्य एकदम साफ होना चाहिए कि किसी के साथ आप मिलेंगे तो मुंह छुपाएंगे नहीं, मतलब कि आप क्लियर है, आपका फाइल क्लियर है, सबसे मिलना चाहिए। हाँ, प्रोफेशनली जो है सो कि एक डिस्कशन या तो प्रोफेशनली कुछ है, किसी से भी दुश्मनी ठीक नहीं है। तो इसलिए दुश्मनी को वे दूर कर देती है और मित्रता होने लगती है। और मित्रता नहीं भी होगी तो बस दुश्मनी समाप्त हो जाएगी। अब यदि आप दुश्मनी को रखना चाहेंगे, बढ़ाना चाहेंगे दुश्मनी को, तो आप ही का जीवन और डिफिकल्ट हो जाता है।
इसलिए जो है सो कि ये सब क्लियर कर देना पड़ता है। तो जगत जननी जगदम्बा वार्ता करती है ये सब। आगे कहते हैं दुर्वृतानाम शेषानाम बलहानिकरम परम रक्षो भूत पिशाचानाम पठनादेव नाशनम। जो लोग, जितने लोग जगत जननी जगदम्बा माता के स्वयं सही रूप में सेवक हैं, भक्त हैं, तो उनको कहीं जाना नहीं पड़ता है, उनको भूत प्रेत का प्रॉब्लम होगा ही नहीं। भूत रक्षो भूत पिशाचानाम पठनादेव नाशनम, कारण कि दुर्गा माता उनको बचा लेती है किसी प्रकार से। जैसे हनुमान चालीसा में है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब हनुमान जी को आप प्रसन्न रख रहे हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको स्नान कराते हैं, वस्त्र बदलते हैं, फूल चढ़ाते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं, मंत्रों द्वारा हवन भी करते हैं या करवाते भी हैं, इसी प्रकार शक्ति की आराधना करते हैं, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। ज़्यादातर लोग जो इस प्रकार की परिस्थिति से गुजरते हैं, तो समझ लीजिए उनकी दैवी कृपा घट रही है। अगर दैवी कृपा बढ़ने लगेगी, देवी माँ को प्रसन्न करेंगे, तो कहीं आप लाइन डालने के लिए नहीं जाएंगे, आप प्रसन्न रहेंगे जीवन में। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये शक्ति स्वयं उनके शब्दों में कहती है, उन पर फिर से विश्वास दिलाने के लिए कि यदि हम भटक भी रहे हैं तो हम फिर से वापस चले आए अपने क्षेत्र में। फिर आगे यहाँ बता रही है जगत जननी जगदम्बा माता। देखिए अभी कुमारी पूजा की गई थी भक्तगण, इसीलिए लगभग आधे घंटे, मतलब कि कितने सेकंड्स मिनट्स चले गए। ठीक है, अच्छा है, लेकिन फिर भी इस कथा को मैं अभी ऐसे ही विराम नहीं दे सकता हूँ, और 5 मिनट लगेंगे इसको किसी इस चैप्टर को क्लोज करने में। तब जा कर के हम लोग अन्य गतिविधियों की ओर बढ़ेंगे, और बाकी का जो चरित्र है उसको फिर आगे लेकर कल समझाया जाएगा। तो यहाँ जगत जननी जगदम्बा माता और एक बात बताती है हमें कि विप्राणाम, फिर कहती है वहाँ सर्वम ममैतन माहात्म्यम मम सन्निधि कारकम। फिर से महात्म्य के बारे में बोलती है और कहते हैं अब पूजा भी यदि करेंगे तो कैसे पूजा करेंगे उनकी। तो बोलते हैं पुष्प अर्घ धूपैश्च गंध दीपैस्तथोक्तमयी, चंदन फूल कर्पूर आदि दीपक ये सब अर्पण कर सकते हैं प्रसन्न मन से। लेकिन यहाँ एक शब्द है, इसमें एक शब्द आ रहा है, इसी को लोग अगर नहीं समझेंगे या तो गलत इंटरप्रिटेशन कर देंगे। उनको क्या प्रिय है? फूल भी प्रिय है ना। हम भी अपने आप को अर्पण करना चाहेंगे उन्हें, तो अपने आप को अर्पण कर सकते हैं। बोलते हैं ना सेल्फ सरेंडर, आत्मसमर्पण। तो बोलते हैं पशु भी उन्हें प्रिय है, लेकिन काटा हुआ पशु नहीं, जीता जागता पशु। क्यों? कारण कि उनका वाहन शेर है। बोलते हैं ना शेरवाली माँ दया करो हे माँ, शेरवाली माँ क्षमा करो हे माँ, अपराध हमारा जो भी कहा जा रहा है आपको शेर वाली माँ की, मतलब कि उनका व्हीकल, उनका वाहन शेर है। अगर उनको एक शेर भी दे देंगे तो प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन नहीं कहा गया है काटा हुआ शेर, मारा हुआ शेर नहीं, जीता जागता। लेकिन दुर्भाग्यवश अगर जगत जननी जगदम्बा माता स्वयं यहाँ होती, चलती फिरती दिखती हमें, तो शेर को संभाल सकती थी वे। लेकिन अभी कलश पर वो स्थापित है निर्गुण स्वरूप में। अगर यहाँ एक शेर रख देंगे तो सबको भागना चाहिए, इसलिए वो एप्लीकेबल नहीं है। अब देखिए शिव जी का वाहन क्या है? नंदी जी है, और वो भी बैल न नंदीश्वर। तो उनके हर एक मंदिर में देखते हैं नंदी जी का वाहन होता है। आप नंदी जी को काट के देते हैं क्या उन्हें? मंदिरों में नंदी जी को काट के अर्पण करते हैं क्या? नहीं,
ऐसे ही प्रतिष्ठा करते हैं। इसी प्रकार यहाँ कहा गया है पशु पुष्प अर्घ रूप, इस पर कहीं नहीं कहा गया है काट के अर्पण कीजिए। हमें भी पशु प्रिय है, आपको भी पशु प्रिय है, शिव जी को भी पशु प्रिय है। उनके यहाँ तो सर्प भी है गले में, गले सर्प माला है ना। गणेश जी का वाहन चूहा भी है, उधर मोर भी है, शिव जी का वाहन बैल भी है, तो इनको पशु भी प्रिय है। तो इसलिए यहाँ नहीं कहा गया है कि काट के, ये सब गलत है। इसलिए कहा जा रहा है भगवान सात्विक रूप में पूजा कीजिए, चंदन फूल आदि से पूजा कीजिए। यहाँ तक कि गौ की पूजा हम करते हैं ना, गौ की पूजा करते हैं या नहीं करते हैं। इसी प्रकार फिर आगे कहते हैं प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सुकृत्सु चरिते सकृत्सु चरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथा आरोग्यं प्रयच्छति। जब इनके महात्म्य को सुनते हैं तो आरोग्यता दूर होती है, बीमारी भी दूर हो सकती है, और हरति पापानि, पाप कर्म नहीं करेंगे, कर्म की मन शुद्ध हो जाता है। रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तिनं मम युद्धेषु चरितं यं वेत्ति दुष्टदैत्य निबर्हणम्। कहते हैं कि समस्त प्राणियों की रक्षा भी वे करती है, और आगे चल के बताती है कि यदि हम उनका स्मरण भी कर रहे होंगे संकट आदि काल में, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वे स्वयं बोल रही है अभी उनके ही शब्दों में, पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे वृषभारुणे सर्वा बाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्वेदोऽपि मां। अगर आप घिरे हुए हैं शत्रुओं से, संकट में आप पहुंचे, किसी कारणवश एक ऐसी घटना घट गई कि आप संकट में हैं, तो इस संकट काल में भी हमको इनकी शरण को छोड़ना नहीं चाहिए। किसी प्रकार की बाधा, चाहे भयानक बाधा भी क्यों न हो, अगर वो उपस्थित हो जाए तो हमें उनका स्मरण करना चाहिए। इसलिए कहते हैं स्मरण ममैतच्चरितं नमो मुच्येत संकटात्। तो उनके नामों का भी स्मरण करेंगे, उनको याद करेंगे, और उनकी प्रसन्नता के लिए हवन पूजन आदि करेंगे, कराएंगे भी, तो नरो मुच्येत संकटात्, नर जो है संकट से मुक्त हो जाता है। उन्होंने उनके शब्दों में ऐसा कहा है भक्तगण। फिर आगे फाइनल में वे कहती हैं कि एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः संभूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम। राजा सुरत को मेधा ऋषि बता रहे हैं कि हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होते हुए भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। तये तन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा रिद्धिं प्रयच्छति। उन्होंने इस विश्व को मोहित कर दिया है, और वही जगत की सृष्टि भी करती है, और वही हर प्रकार से लोगों को संतुष्ट भी करती है और समृद्धि भी प्रदान करती है। लोग वेल्दी भी होंगे तो प्रॉस्पेरस भी होते हैं उनकी कृपा से। फिर कहते हैं कि हे राजन, महाप्रलय के समय वही महामारी का स्वरूप धारण करने वाली है, महामारी के रूप में। जैसे भी मैंने कहा कोविड-19 का समय था, किसी प्रकार की महामारी आ सकती है, तो इन सब से हमें बचाती भी है, वही आती है महामारी के रूप में। सैवा काले, वे कहती है यहाँ महाकालया महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत यजा स्थितिम करोति भूतानां सैव काले सनातनी। समय समय पर वे प्रकट भी होती है भक्तगण। और लास्ट में यहाँ कहते हैं भव कालेन्द्रीनाम सैव लक्ष्मीर्वृद्धि प्रदा गृहे सैवा भावे तथा अलक्ष्मीर विनाशयोपजायते। मनुष्यों के अभ्युदय के साथ साथ घर में लक्ष्मी के रूप में भी वे स्थित होती है, और उन्नति प्रदान कराती है, प्रगति प्रदान कराती है, और उनके अभाव में गरीबी हो जाती है वहाँ,
राइट, और विनाश का कारण भी वही हो जाती है। इसलिए जब अंतिम श्लोक है ये इस अध्याय में, अंतिम लास्ट स्तुता, कब से मैं बोल रहा था लास्ट पेज, लेकिन अभी लास्ट श्लोक एक पेज में 4-5 श्लोक है। बोलते हैं स्तुता संभुजिता पुष्पर धूप गंधादिभिस्तथा ददाति विक्तम पुत्रान् मतिम धर्मे गतिम शुभाम। देखिए ये सब नहीं समझाएंगे आपको, भक्तों को ज्ञान नहीं देंगे, तो अभी नौजवान आदि जितने लोग हैं इससे वंचित रह जाएंगे। अभी नहीं समझेंगे तो कब सुनेंगे, कब समझेंगे? तो कम से कम अगर इससे आपके जीवन में शांति हो जाएगी, आपका कल्याण भी हो जाएगा और अन्य बड़े लोगों का भी कल्याण हो जाता होगा, तो समझ लीजिए बहुत अच्छी बात है। कारण कि हम सबको शक्ति चाहिए। कहते हैं कि पुष्प धूप गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर धन पुत्र धार्मिक बुद्धि और उत्तम गति भी जो है सो कि हमें वे प्रदान कराती है। बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय। नव दुर्गा नव रूप मैया सुंदर मधुर स्वरूप मैया मंत्राः जगत पूजये जगद्वंदे सर्वशक्ति स्वरूपिणी पूजां गृहान कौमारी जगन्मातर नमोस्तुते। परम आदरणीय भक्तगण, ये जो कुमारियां हैं ये सर्वशक्तिशाली है, सर्वशक्ति स्वरूपिणी है। तो जो जगत जननी जगदम्बा माता है, जो सर्वशक्ति स्वरूपिणी है, सर्वशक्तिशाली है, हर तरह से शक्तिशाली है, तो इसी प्रकार उनकी भी शक्ति इन कुमारियों में पाई जाती है। अभी उनकी पूजा की जा रही है, इससे पहले उनको नमन किया गया और अभी पूजा भी की जा रही है। और कहते हैं कि समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए ब्राह्मण द्वारा भक्तों द्वारा कुमारियों का पूजन किया जाता है। यश के लिए भी पूजन, धन प्राप्ति के लिए भी, संतान प्राप्ति के लिए भी विशेष रूप से जो है सो कि आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। और जो 1 वर्ष, जो 2 वर्ष की कन्या है कुमारी जिसको कहते हैं, उसका वास्तविक नाम कुमारी ही है। 2 से लेकर 10 वर्ष के बीच की कुमारियों को हम लेते हैं इस पूजन के लिए। तो 2 वर्ष की कन्या कुमारी को हम कुमारी ही कहते हैं, 3 वर्ष की कुमारी को त्रिमूर्ति कहते हैं, 4 वर्ष की कुमारी को कल्याणी कहते हैं और 5 वर्ष की कुमारी को रोहिणी कहते हैं। जो 6 वर्ष की है उसको कालिका कहते हैं और जो 7 वर्ष की है उसको चंडिका नाम से भी पुकारते हैं। जो 8 वर्ष की कुमारी है उसको संभवी नाम से भी हम पुकारते हैं और जो 9 वर्ष की कुमारी है उसको हम दुर्गा नाम से भी संबोधित करते हैं। लेकिन जो 10 वर्ष की कन्या है उसको सुभद्रा नाम से भी हम संबोधित करते हैं। तो इन 9 कुमारियों का जो है सो कि विशेष रूप से पूजन किया जाता है। जैसे हम देवता देवियों के लिए, अन्य देवियों के लिए जगत जननी जगदम्बा माता की जैसे हम उपचारों द्वारा पूजा करते हैं, इसी प्रकार इनको भी हम वस्त्र आदि अर्पण करते हैं, चंदन भी लगाते हैं और गंध पुष्प भी अर्पण करते हैं इनको
पुष्पमाला अगर उपलब्ध होती है कहीं तो पुष्पमाला से भी स्वागत करते हैं। फिर अगरबत्ती भी हम दिखाते हैं, चिराग दीपक भी दिखाते हैं और नैवेद्य या पकवान भी देते हैं। और पकवान उपरांत इनकी प्रसन्नता के लिए उपहार भेंट के रूप में कुछ हम दे देते हैं उनको, जिसको कहते हैं कि उपहार के रूप में कुछ देते हैं। तो परम आदरणीय भक्तगण, जो हम अर्पण कर रहे हैं अभी इन कुमारियों को, वास्तव में ये कुमारियों को अर्पण किया जा रहा है, लेकिन जगत जननी जगदम्बा माता की प्रसन्नता के लिए और इन बच्चियों की प्रसन्नता के लिए भी। लेकिन इसमें विशेष भाव होता है कि जगत जननी जगदम्बा माता प्रसन्न हो रही है।